नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरिया का। बड़ी जानकारी है, पूर्व मंत्री भैया लाल की जुबान फिसल गई है। महिला विधायक के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। अंबिका सिंह देव के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं। भैया लाल राजवाड़े के बयान पर भी बवाल बढ़ता जा रहा है। युवा कांग्रेस ने भैया लाल का पुतला फूका, विरोध जताया। तस्वीर आपको दिखा रहे, घड़ी चौक पर पुतला दहन किया गया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद उसको क्या आज मैं रहता ना तो बताता क्या होता है। आज इनको परेशानी होता क्या। आज विधायक की क्या ड्यूटी है कि आज हमारे सरपंच त्रस्त हो रहे हैं, जा करके उसको भुगतान करवाती, बैठ करके उससे सीओ को भुगतान करवा देती। क्या उसका ड्यूटी है क्या। सुन करके बन गई है, चेहरा दिखाने के लिए है क्या। मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। आज सारे के सारे लोग, पूरे जिले के लोग हमारे त्रस्त है, सरपंच त्रस्त है, रोजगार सहायक त्रस्त है, सारे लोग आंगनबाड़ी वाले जितने क्या क्या हैं सब लोग का पेमेंट ही नहीं हो रहा है। त्रस्त नहीं रहेंगे। सहयोगी सुजीत शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुजीत, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल भैया लाल की तरफ से, क्या कोई माफीनामा उनकी तरफ से अभी तक? जी देखिए, बता दूं, पूरा मामला जो था जनपद सीओ को हटाने का था, जहां कांग्रेस, भाजपा और गुड़वाना तीनों ही पार्टी ने जनपद सीओ के गेट जो है जनपद गेट के सामने ही धरना प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर के पूर्व मंत्री भैया लाल राजवाड़े भी वहां पहुंचे थे और बयान पे उन्होंने स्थानीय विधायक जो अंबिका सिंह देव उनको बयान में देते हुए उन्होंने अशब्द का भाषा का प्रयोग किया, जो कि एक महिला विधायक है, उसके बावजूद विधायक की जुबान फिसली है। साथ ही आपको बता दूं कि अपने ही बयान पर जो भैया लाल राजवाड़े हैं वो पलटे हैं। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि साफ शब्दों में वीडियो में सुनाई दे रहा है कि उन्होंने अपशब्द कहे हैं। कांग्रेस, युवा कांग्रेस ने देर रात उन्होंने थाने में जाकर एफआईआर कराई है पूरे मामले को लेकर। साथ ही आज सुबह से लेकर के धरना प्रदर्शन युवा कांग्रेस ने पहले पुतला दहन किया, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने, महिला कांग्रेस ने भी यहाँ पुतला दहन किया है, अर्थी निकाल करके, और साथ ही उन्होंने आगजनी दहन किया, पुतला दहन किया और सभा आयोजित कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है, निश्चित तौर पर तस्वीरें में हम देख रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सुजीत इस जानकारी के लिए। अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचा दें कि अपने बयान से पूर्व मंत्री भैया लाल राजवाड़े पलट चुके हैं, जिसका जिक्र सुजीत भी कर रहे थे। मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, उन्होंने कहा है कि मैंने कोई गाली जैसा शब्द नहीं बोला है। मैंने बोला कि विधायक चेहरा दिखाने के लिए यहाँ है क्या। पहले महिला विधायक के लिए अशोभनीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर अपने ही बयान से पलटते हुए वो नजर आए हैं। भैया लाल राजवाड़े, जिनके खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी चल रहा था, पुतला दहन किया गया। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन उनके खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि कोई माफी उनकी तरफ से नहीं, बल्कि अपने ही बयान से पलटते हुए वो नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला है, मैंने कोई गाली जैसा शब्द नहीं दिया है। मैंने बोला है कि विधायक चेहरा दिखाने के लिए यहाँ पर हैं क्या। एक ही मुद्दा था कि यह जनपद का सीओ को हटाओ। जनपद का सीओ ने काफी लंबे समय से सबका पेमेंट रोक के रखा है। आज सरपंच त्रस्त हैं, सरपंच कर्जे में डूब चुके हैं। आज जो भी सामान लिए हैं दुकानों से, उनका पैसा अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन लोग आंदोलन किए थे और उस बात को लेकर के हम भी आए थे। हमने भी कहा कि ये गलत चीज़ है, हमारे टाइम में भी ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं भी शासन सरकार सत्ता में रहा, लेकिन कभी नहीं हुआ। ये विधायक को देखना चाहिए कि इतना दिन से क्यों नहीं पेमेंट हो रहा है, ये उसकी ड्यूटी है। इस बात को लेकर के मैंने साफ बोला कि विधायक जी, क्या है आपका चेहरा देखने के लिए आप हैं क्या। आगे बढ़ते हैं। अब रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों और पार्षदों की संयुक्त बैठक है। बैठक में जयंती पटेल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे मौजूद हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक बैठक करे बीजेपी
और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और चौपाटी के विरोध को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? जी, दरअसल एक तरह से ये फैसला लिया गया कि धरना स्थल में ही ये बैठक किया जाए। संभवतः पहला ऐसा मौका होगा जब किसी धरना स्थल में एक तरह से कोई राजनीतिक बैठक रखी जा रही हो। और रायपुर में ये बैठक रखी गई साइंस कॉलेज मैदान में, जहां पर चौपाटी का विरोध एक तरह से बीजेपी कर रही है। स्मार्ट सिटी में कथित तौर पे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका विरोध बीजेपी कर रही है। और आज जो बैठक बीजेपी कार्यालय में होनी थी वो एक तरह से बीजेपी जिलाध्यक्ष ने सीधे धरना स्थल पर ही बुला ली। यहीं पे आगे आने वाले जो रणनीति है पदाधिकारियों की वो बनी है। तमाम पार्षदों को बुलाया गया और राज्य सरकार के खिलाफ, इसके अलावा महापौर के खिलाफ जो आने वाले प्रदर्शन की जो रणनीति है वो इस बैठक में तैयार की गई है। और और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो प्रदर्शन है यहाँ पर लगातार चलता रहता है और इस बीच जो तमाम बैठकें हैं वो इसी जगह पर की जाएंगी, तो एक तरह से बीजेपी पूरी तरह से अड़ा हुआ है चौपाटी के विरोध में। इससे पहले दिल्ली में प्रदर्शन, दिल्ली तक के नेता गए हैं शिकायत करने के लिए, और अब आने वाली जो रणनीति है वो इस बैठक में तैयार की गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत जानकारी के लिए। और अब रायपुर से एक और बड़ी जानकारी। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया है। अचानक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को काम से निकाला गया। पीड़ित कर्मचारी यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया है। हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद कर्मचारियों को काम से निकाला गया। छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के दरवाजे अपने ही कर्मचारियों के लिए बंद हो गए हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटी गेट के ठीक सामने मैं खड़ा हूं। कुछ स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि इन कर्मचारियों के समर्थन में हैं। ये कर्मचारी हैं जो पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और इन्हें अचानक ये कह दिया गया कि आप अब यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं कर सकते। इनसे ही जान लेते हैं इनका हाल। क्या कहेंगे, क्या कह रही है यूनिवर्सिटी? जब आया तो गार्ड ने बोला कि हमें कि आकाश चंद्रवंशी जो यहाँ का तकनीशियन है वो बोला गया है कि मैं बोल रहा हूँ, यानी बलदेव भाई शर्मा जी बोले हैं इन तीनों को, ये तीनों जो हटाए गए कर्मचारी इसको घुसने नहीं देना। कितने सालों से काम कर रहे हैं? क्या स्थापना काल से 2005 से। हाँ, और अभी क्या कह रहे हैं? इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि अचानक वही 28 तारीख को जब साइन करने आया ना उपस्थिति पंजी में, उसमें सर्विस ब्रेक लिख दिया था 3 कर्मचारियों का। अच्छा, सरकार कह रही है कि दैनिक वेतन भोगियों को नहीं हटाया जाएगा। हाँ, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा, अपना जन घोषणा पत्र में वादा भी किया कि नियमित करेंगे और 1-2 महीने में शायद नियमित नहीं करेंगे। और रायपुर से ही अगली बड़ी जानकारी। फूड अधिकारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सागर स्वीट्स में 2 युवती ने ठगी की है। महिला ठग स्वाति तिवारी, ममता शर्मा पर केस दर्ज हो चुका है। तमाम धाराओं के तहत मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो फूड अधिकारी खुद को बताकर 2 युवती सागर स्वीट्स में पहुंचती हैं, यहां पर ठगी की वारदात को अंजाम देती हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी इस केस पर लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भिलाई की, जहां पर एक बार फिर से पतंग के मांझे से मौत जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच जानकारी है कि बच्चे के गले में पतंग का मांझा फंसा है, लेकिन मांझे से गला कटने से मासूम की जान जरूर खतरे में पड़ी है। 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद अब जाकर बच्चे की सांस लौटकर आ पाई है। भिलाई के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्कूटी पर बैठकर ये बच्चा जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। महावीर कॉलोनी दुर्ग में ये घटना हुई। आमतौर पर इसी तरह से किसी की भी जान जा सकती है। बेहद ही खतरनाक चाइनीज मांझा होता है, लेकिन डॉक्टर्स के कुशल प्रयास की वजह से इस बच्चे की जान बच पाई है। लगातार इस बारे में प्रशासन की भी सख्ती देखने को मिलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर नहीं होता है। और दुर्ग से अगली बड़ी खबर। मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। पतंग काटने के लिए बाजार में खतरनाक मांझे बिक रहे हैं। मांझे को लेकर प्रशासन की तरफ से भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। पतंग उत्सव के लिए लोग भी बाजार पहुंच रहे हैं।
और इधर बात करेंगे जबलपुर की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए हैं। रानी ताल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए। बड़ी जानकारी जबलपुर से, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर मौजूद हैं। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसमें वो शिरकत करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको उसी वक्त दिखा रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे थे। रानीताल स्टेडियम की तस्वीरें। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास मौजूदगी यहां पर। और आगे बात करेंगे बालाघाट की, जहां पर रिहायशी इलाके में 2 तेंदुए नजर आए हैं। बालाघाट में लामता रोड पर 2 तेंदुए दिखे हैं। रेड क्रॉस रोड क्रॉस करते हुए राहगीरों ने इनका वीडियो भी बनाया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरें देखिए, इस तरह से रोड क्रॉस करते हुए 2 तेंदुए नजर आए हैं। रिहायशी इलाके की ये तस्वीरें हैं और इसलिए आमजन भी इससे काफी डरा हुआ। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम शिवराज की अनुसूचित जाति के साथ बैठक, कांग्रेस को सीएम की बैठक नहीं आई रास, कहा प्रदेश की सरकार से हर वर्ग नाराज। कोरबा के पिपरिया गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, भेंट मुलाकात के तहत सुनी लोगों की समस्याएं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का बयान आया सामने, जिला पंचायत उपचुनाव के बाद तीसरे नंबर पर किसकी कांग्रेस, उपचुनाव को बताया विधानसभा का सेमीफाइनल। भारत और न्यूजीलैंड मैच के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, बाहर से भी बुलाई जाएगी पुलिस। 21 जनवरी को दोनों टीमों के बीच होना है मुकाबला। रायपुर में होने वाले मैच के दौरान सटोरियों को दबोचने की तैयारी में पुलिस की रडार पर पुराने सटोरिये, पुलिस ने बनाई विशेष कार्य योजना। दुर्ग में मकर संक्रांति के लिए जोरदार तैयारियां, रंग बिरंगी पतंगों से सजा बाजार में उपलब्ध है कई तरह के माजे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, सप्ताह में 2 दिन मिलेगी अवकाश, लोक निर्माण विभाग ने जारी किया आदेश। धमतरी में सफाई कर्मचारियों ने दिया 1 दिवसीय धरना, सरकार को याद दिलाया वादा, सफाई कर्मियों को नियमित करने की मांग। कोरिया में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े की फिस्ती जुबान, महिला विधायक के लिए अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल, विरोध में कांग्रेस ने किया पुतला दहन। कोरबा में सीएम भूपेश बघेल ने दी सौगात, विकास कार्यों की घोषणा, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दिया तोहफा। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का किया वर्चुअल उद्घाटन, 50 दिनों में 5 राज्यों से गुजरेगा ये क्रूज, 5 स्टार होटल की मिलेगी सुविधा। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर, 10 की मौत, 40 लोग घायल। दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुरुग्राम की फोर्टिस अस्पताल में शरद यादव का निधन, 1974 में जबलपुर से पहली बार चुने थे सांसद, जेडीयू के अध्यक्ष के साथ केंद्र के मंत्री पद पर भी रह चुके शरद यादव। नर्मदापुरम में कल होगा स्वर्गीय शरद यादव का अंतिम संस्कार, आंखमऊ गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू, पार्थिव देह लेकर दिल्ली से कल आएंगे परिजन। शरद यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक, बीती रात 9 बजे फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। सीएम शिवराज ने शरद यादव के निधन पर जताया शोक, कहा उनके विचार सदैव जीवित रहेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी शरद यादव के निधन पर जताया शोक, लिखा समाजवादी आंदोलन के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सार्वजनिक जीवन में मेरे साथी रहे श्री शरद यादव का निधन, सामाजिक न्याय के युद्ध की अपूर्णी क्षति। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी शरद यादव के निधन पर जताया दुख, कहा ईश्वर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करे।
भोपाल में कांग्रेस ने एक बार फिर आरएसएस की भूमिका पर उठाए सवाल। आरएसएस को बताया आजादी के आंदोलन का विरोध ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस। सत्ता में 60 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब जब्त शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए। आलीशान मकान की अलमारियों में छिपाई गई थी शराब। खरगोन में 75 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव, शरीर से करीब 4 लाख के गहने गायब। छोड़ेंगे। कुछ परिवार पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से भी आए थे, फिर भी डटकर लड़ने का मूड इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रदर्शित होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, इस सभी एजेंसियां 100% मुस्तैद है और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में इन घटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई, उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत 1.5 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इस सारी घटनाओं को एक साथ रखते हुए ये टीम आतंकवादी गतिविधियों की जांच उसी दायरे में करेगी। इसके साथ साथ ओजीडब्ल्यूएस के लिए भी आतंकवादी ग्रुपों के सपोर्ट सिस्टम के लिए और उनके सूचना तंत्र के लिए भी सभी पहलुओं पर आज चर्चा हुई है और एक कह सकते हैं कि संपूर्ण 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का आज सभी एजेंसियों ने भरोसा भी दिलाया है और इस पर चर्चा भी हुई है। हमारी जितनी भी सूचना की एजेंसियां हैं, इन्होंने भी अपनी गतिविधि को और टाइटन करने का फैसला भी बनाया है, रणनीति भी करी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी ये घटना करी है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कम समय के अंदर नसीहत करेगी और उनको कानून के दायरे में लाकर कोर्ट के सामने खड़ा करेगी। इसके साथ साथ जम्मू क्षेत्र की पूरी सुरक्षा को चौक चौबंद करने के लिए जो एक्शन प्लान बना है, ये टाइम बाउंड है और 3 महीने के अंदर हर क्षेत्र के अंदर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने का आज फैसला हुआ है।
मैं जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी ग्रुपों की मंशा जो भी हो, परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेगी। धन्यवाद। VTCs को जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आई एम विजेता फ्रॉम द हिंदू, VTCs को जो स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, आर्म्स ट्रेनिंग दे रही है सीआरपीएफ आर्मी, इसके पीछे मंशा क्या है? और नहीं, इसको ये घटना के साथ मत जुड़िए। ये फैसला अगस्त अंत में लिया गया है। भारत सरकार ने अगस्त अंत में ही ये फैसला लिया था कि विलेज डिफेंस कमेटी को मजबूत किया जाएगा। मेजर चैलेंज बना हुआ है। घाटी में भी हाइब्रिड टेररिज्म जो है वो एक नया पनप के आ रहा है, जहां पर जिन टेररिस्ट का कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्हें हथियार देके आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज पे टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो सर, इसके सिलसिले में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, कुछ बता पाएंगे सर? स्पेशली ड्रोन्स का जो थ्रेट है उसे टैकल करने के लिए। सरदार जी, ये डिसीजन अगर मैं बता पाऊंगा तो उनके लिए क्या बचेगा भैया? क्या सवाल पूछेगा? जो विक्टिम फैमिलीज हैं, कई आतंकी घटनाओं में जो शिकार होती हैं, जैसे राजौरी में भी हुआ, इसी तरह से पहले कश्मीर में भी टारगेट किलिंग के जो शिकार हुए, तो उनके लिए किस तरह से वो उनकी लाइफ बेटर हो पाए? क्योंकि राजौरी वाले इंसिडेंट में काफी जो फैमिलीज हैं वो उनकी हालत कहीं ज्यादा लो लेवल की है, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, हर स्तर पर, चाहे घाटी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे राजौरी हो, चाहे पूंछ हो, चाहे साउथ कश्मीर हो, जो विक्टिम फैमिलीज है, इसके साथ सरकार बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। इसकी प्रस्तावित योजनाएं हैं और योजनाओं के ऊपर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत सारे अधिकार होते हैं। कई योजनाएं स्पेसिफिक किस्सों में अप्लाई नहीं होती है, कुछ मर्यादाएं आती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन डिसाइड। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बड़े संवेदनशीलता से और सम्मान के साथ इनके परिवार की सभी चिंता की जाएगी। देखिए, अगर आप इस तरह से स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने पूरी व्यवस्था की है और सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। एक घटना के आधार पर या कुछ आंकड़ों के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। मूल्यांकन करना है तो जब से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हुआ है, जन्म लिया टेररिज्म ने, तब से लेकर आज तक धारा 370 हटाने के बाद ये 3 साल में सबसे कम घटनाएं भी हुई है, सबसे कम मृत्यु भी हुई है। यही था कि राजौरी विक्टिम्स, टेरर विक्टिम से मिलना, तो चूंकि आप वेदर की वजह से नहीं मिल पाए, तो आप स्टे बैक करेंगे, रुक रहे हैं या आज स्टे बैक नहीं करूंगा, क्योंकि कल भी मौसम के हालात 3 दिन तक ठीक नहीं बताए जा रहे हैं, मगर मैं जरूर आऊंगा और उनको मिलूंगा। बता दीजिए आप अंतिम। पिछले 3 सालों में हमारे सुरक्षा बल जो है आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले चंद सालों में आतंकवाद जो है वो जम्मू कश्मीर में इसका आखिरी पड़ाव है? हमारा प्रयास तो यही है और आंकड़े अगर आप देखेंगे तो इसी दिशा में जा रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है और सभी दृष्टि से आतंकवादियों के हताहत होने की संख्या, नागरिकों को मरने की संख्या, तो आतंकवादियों को हताहत होने की संख्या बढ़ी है, नागरिकों के मरने की संख्या कम हुई है। और जो माइनॉरिटी किलिंग की बात करते उसमें भी सबसे कम आंकड़ा यही 3 साल में है। धन्यवाद। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।